हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मेरी ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड अभी मैं तो और आज की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो है एम आई प्रॉफिटेबल और नॉट। सो व्यूअर्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम मतलब अभी प्रेजेंट डेट सब अभी चल रहा है सितंबर 2025 में मैं अभी तक लॉस में ही हूँ। जी हाँ, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार जितने भी यूट्यूबर्स हैं या आप जिनको भी आप फिन इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि उनकी आपने वीडियोस देखी हुई की, तो मैक्सिमम लोग अपने पीएनएल दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि मेरा सिंगल डे का प्रॉफिट इतना हुआ, मैंने इतना बनाया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली। सो गाइज, मे बी मैं यूट्यूब का शायद पहला आप कह सकते हैं, मैं यूट्यूब कम्युनिटी का पहला एक यूट्यूबर बनूंगा जो कि अपनी लॉस मेकिंग जो जर्नी है, जो कि प्रेजेंट जर्नी है, उसको ही मैं आप लोगों के साथ रियल टाइम शेयर करूँगा। मैं और कह सकते हैं कि आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनसे मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा अलग होने वाली हैं, क्योंकि होता क्या है कि सबका एक पैटर्न फिक्स है कि हाँ, मे बी आप कह सकते हो उन सब ने मेहनत करी है। मैं उस चीज़ पे कोई क्वेश्चन या डाउट में रेज़ नहीं कर रहा। सबकी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है। उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने एक अपना लाइफ में एक टारगेट अचीव किया, उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब पे वीडियोज़ डालनी स्टार्ट करी कि ये देखिए हमने ऐसे-ऐसे करा और हम यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन मेरी जर्नी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मेरी जर्नी में एक तो मैं प्रेज़ेंट में मैं आपके साथ लोगों के साथ ओपनली शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी लॉस में हूँ। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, मैं लॉस से प्रॉफ़िट में जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा, ये भी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगा मेरी आने वाली वीडियोज़ में। सो बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं लॉस में हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही लॉस में था। जर्नी स्टार्ट हुई 2021 में, 21 में ही स्टार्ट हुई, 21 में ही बंद करी। 2022 में मैंने दोबारा से अपने आप को थोड़ा-सा अपग्रेड किया। मैंने वीडियोज़ देखी, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप भी उनमें से जानते ही हैं, बहुत सारे हैं। उनमें से मैंने भी उनकी वीडियोज़ देखी, सीखा कैंडल स्टिक क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं चार्ट के ऊपर। इन सबको देख के मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, बट इस बार क्या था, इस बार मैंने छोटा कैपिटल डाला। जस्ट 5000 का मैंने कैपिटल अपना मैंने अपने अकाउंट में, ज़ीरोधा के अकाउंट में मैंने ऐड किया और मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी। स्टिल छोटे प्रॉफिट हो रहे थे, लॉसेस छोटे हो रहे थे, प्रॉफिट छोटे हो रहे थे, लॉसेस ये कंटिन्यू रही। फिर एक टाइम के बाद आया कि नहीं यार, ऐसे बात बननी है। फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर मैंने दोबारा फिर 2022 में फिर दोबारा स्टार्ट करी। मतलब अप डाउन चलते रहे, तो लास्ट तक आते आते फिर मैंने थोड़ा सा कैपिटल और रेज किया था। सो 2022 फाइनेंशियल ईयर, 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर था, उसका मैंने अप्रोक्सीमेटली मैंने लॉस 1.25 लाख का मैंने लॉस ले लिया था। मतलब ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 10,000 इन अ मंथ। ठीक है। मेरे दिमाग में हमेशा से यही था कि ठीक है, मैंने लॉस लिया है और मैं इसे एज ए कोर्स ही समझ के कर रहा था अभी तक कि भाई मैंने अगर किसी कोर्स में इन्रोलमेंट ली है, सो वहाँ पे भी मुझे फ़ीस तो पे करनी ही पड़ेगी। तो शेयर मार्केट भी एक मेरे लिए एक बिज़नेस, एक कोर्स है। यहाँ पे मुझे शायद मे बी यही एक सही तरीका हो कि हाँ, लेकिन लॉस लेने का जो पैटर्न है वो सेम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेम चीज़ को बार-बार रिपिटेटिव एंगल से बार-बार आप लॉस लॉस ले ही जा रहे हो कि अच्छा मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। ये मैंने पैटर्न एक पढ़ लिया, मैंने ये पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया। अब मुझे ये पैटर्न दोबारा से रिपीट नहीं करना है। सो 2022 से 23 में मेरे ये हिट एंड ट्रायल्स चलते रहे। गोल्स अभी भी क्लियर नहीं थे कि मुझे एक्चुअली में अचीव कितना करना है। गोल का जो टारगेट कितना रखना है, लॉस कितना लेना है, ये अभी तक बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था मुझे 22-23 में। 23, अब आते हैं हम 23-24 के अंदर, 23-24 फाइनेंशियल ईयर। 23-24 फाइनेंशियल ईयर्स में भी मैंने कुछ बड़े लॉसेस लिए। अप्रॉक्स मुझे याद है ना, सिंगल डे मैंने 40,000 का लॉस लिया था।
कहीं से मैंने ज़ीरोधा में कैपिटल ऐड किया। इस बार मेरा व्यू था कि यार एक बार ना बड़ा कैपिटल मैं ऐड करता हूँ और उसमें छोटा-सा मैं अपना मार्जिन लेके निकल जाऊँगा, मतलब छोटा-सा प्रॉफ़िट लेके निकल जाऊँगा। ये मेरी उस समय की स्ट्रैटेजी थी कि मैंने कि मुझे आप कह सकते हैं स्कैल्पिंग करनी थी, मुझे स्कैल्पिंग मोड करनी थी और हुआ भी। 80,000 मैंने अपने ज़ीरोधा में ऐड किया और मैंने पहले ही ट्रेड लिया, जिसमें मुझे 6,000 का प्रॉफ़िट दिखने लगा। बट कहते हैं ना कि आपको कहाँ कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्ज़िट लेनी है, ये सबसे मेन चीज़ है मार्केट के अंदर और ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था। 6-7,000 का प्रॉफ़िट आने लगा, मुझे लगा वाह! ये तो बहुत अच्छा है कि लेट्स वेट। अब विदिन 10 मिनट्स में कहानी ही चेंज हो गई। वो 6,000 का जो प्रॉफ़िट था वो -6,000 में मुझे दिखने लगा अगले 10 मिनट में मेरी स्क्रीन पे। सो समझ नहीं आ रहा था कि चलो, मुझे लगा कि रिवर्स लेगी कैंडल, लेकिन कैंडल ने रिवर्स नहीं लिया, कैंडल मेरे अगेंस्ट ही थी। अब वो 6,000 का प्रॉफ़िट 12,000 का माइनस 6,000 का जो प्रॉफ़िट था, अब वो माइनस 12,000 का लॉस मुझे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ और ये मार्केट क्लोज़ होने से 30 मिनट्स पहले की बात है, मतलब 3 बजे के आस-पास मुझे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा था। तो ये सब चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन ट्यूसडे था, मुझे लगा कि आई थिंक ये ना रिवर्स तो होती रहती है उस समय, क्योंकि 23-24 में ऐसी फ्लक्चुएशंस नहीं आती थी, होती थी, मैं मानता हूँ उस समय भी थी, वर्सटैलिटी थी उस समय भी, लेकिन इतनी ऐसी नहीं थी कि अनहोनी ही हो जाए लोगों के साथ। अब तो बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट में, उस समय ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा चलो डिसीजन लिया एक कि लेट्स होल्ड दिस, लेट्स होल्ड दिस ट्रेड फॉर द नेक्स्ट डे। तो मैंने नेक्स्ट डे के लिए उसको होल्ड किया। बट आई थिंक वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने जैसे ही अगले दिन स्क्रीन ओपन करी और मुझे वो प्रॉफिट, जो मेरा टोटल कैपिटल था उसमें से -40,000 का मुझे लॉस दिखाई दिया। आई वॉज सो शॉक्ड। वो मैंने फाइनेंस कहीं से अरेंज किया हुआ था, आप कह सकते हैं मैंने किसी से पैसे लिए थे। ये मेरी अनदर, मैं कहूँगा कि यहाँ पे मेरी एक अनदर मिस्टेक थी कि किसी का पैसा लेके आप मार्केट में डाल रहे हैं, आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि आप उस पे से प्रॉफिट बना पाएंगे नहीं बनाएंगे, बट ठीक है, बंदा अपनी गलती से सीखता है। सो मैंने अपना, मुझे -40,000 का लॉस दिखाई देने लगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो मैंने वो ट्रेड को एग्जिट कर दिया और मैंने वो स्क्रीन वहीं पे बंद कर दी। जितना भी कैपिटल बचा था मैंने उसको विड्रॉ किया और मैंने अपने अकाउंट में लिया और जिसका भी रिटर्न करना था वो मैंने दिया। यहाँ पे ये बात है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ था, उसके स्टार्टिंग की बात है, अप्रैल या मई की बात होगी। सो एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए कि क्या नहीं करना। एक और पार्ट ऑफ द लर्निंग थी कि मेरी कि भाई ये रिपीट नहीं होना चाहिए। आप किसी से पैसा ले रहे हैं, अनटिल आप श्योर ना हो जाए कि इसका रिटर्न आना है, आप उस पैसे को यूज़ मत कीजिए। और ये मेरी एक लर्निंग थी। ठीक है, 23 भी एंड हुआ, 24 में एंट्री लेते हैं हम। 2024 में, 2024 मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि 2022-23 के जितने भी लॉसेस थे उसको मैंने एक अपनी डायरी बना रखी थी, उसके अंदर मैं डेली लिखता था। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया था, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, अच्छा यहाँ पे मैंने अर्ली एंट्री ली थी, यहाँ पे मैं लेट तक मार्केट में रुका हुआ था। इन सब चीज़ों का मैंने एक निचोड़ निकालना स्टार्ट किया कि यार मुझे तो ये मार्केट करनी है, मुझे सीखना है। अगर कोई और कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वही मतलब हर ट्रेडर का यही एक थॉट प्रोसेस होता है कि उसको वो करना ही करना है। ठीक है, और 24 में आई थिंक मैंने एक मेहनत भी करी और मुझे उसका रिजल्ट भी दिखने लगा। 24 में आते आते अगस्त अगस्त 2024, यस, अगस्त 2024 में आते आते मैं प्रॉफिटेबल होने लगा। जो मेरा लॉस 1.25 लाख 2022 में था, जो मेरा लॉस 2.5 लाख 2023 के एंड में था, अब 2024 में आते-आते वो 96,000 रह गया था। यानी कि मैंने मोर देन 50% अपना लॉस रिकवर कर चुका था और मैं ऑन एन एवरेज मंथली 35 टू 40,000 मार्केट से अर्न कर पा रहा था इंट्राडे से, ऑप्शन बाइंग से। हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठीक है, मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में ट्रेडिंग से भी पैसा आ रहा है। मतलब मैंने अपनी वाइफ से भी शेयर किया, शी वाज़ ऑल्सो हैप्पी कि चलो ठीक है, आ रहा है। और कहते हैं ना वो जब
कई बार पैसा आ रहा होता है तो आप फिर ना थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। मैं भी ऐसे ही हुआ। मैंने क्या किया, अब मेरी एक और मैं आपके साथ अपनी मिस्टेक शेयर करना चाहूँगा। जो मुझे प्रॉफ़िट से पैसा आ रहा था ना, मैं उसको खर्च करना मैंने स्टार्ट कर दिया कि कैपिटल तो मेरा सेव ही है। मैंने शॉपिंग करनी स्टार्ट करी, मैंने अपनी बाइक चेंज करी, ठीक है? और घर के कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे वो करे, लेना-देना भी था कुछ वो भी उतारा, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करी कि चलो यार टूर्स वगैरह भी लगाते हैं। और ये 3-4 महीने आराम सिलसिला कंटिन्यू चला। मेरे पास पैसा आ रहा था 40,000, कभी 50,000, कभी 10,000, कभी 15,000, मतलब फिक्स नहीं था, बट हाँ, आई वाज़ इन प्रॉफ़िट। मुझे कंटिन्यूअसली 4 टू 5 मंथ प्रॉफ़िट मिला है। अब कहानी चेंज होती है अक्टूबर एंड में। स न्यूज़ सारी जगह स्प्रेड थी। सेबी कुछ न्यू रेगुलेशंस लाने वाला था, ट्रेडर्स के लॉस को देखते हुए। अब मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न था, मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं ये कहूँगा अक्टूबर एंड में जहाँ तक मैं प्रॉफ़िट में था, वही नवंबर स्टार्टिंग में दिवाली के आस-पास की बात है। मुझे सेबी के रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए। जो मेरा सबसे फ़ेवरेट इंस्ट्रूमेंट था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी, वो बंद कर दी गई। अब वो मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट कर दी गई। अब जो मेरी स्ट्रैटेजी वीकली एक्सपायरी पे काम कर रही थी, वो मंथली एक्सपायरी पे काम ही नहीं कर रही थी। पहली चीज़ तो कैपिटल काफ़ी बढ़ गया था, आपको ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करना पड़ रहा था, प्लस एक रेंज बाउंड मार्केट हो गई थी। अब समझ ही नहीं आ रहा था निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। सो ऑप्शन मुझे एक और दिखाई दिया सेंसेक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतनी फ्लक्चुएशन है सेंसेक्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा न्यू ट्रेडर्स को कि वो इसके अंदर ट्रेड करें। आदत थी मुझे वही 3 से 4 लॉट लेने की, और सेंसेक्स में भी मैंने 2 से 3 लॉट लिए, और वहाँ से जो मेरा टर्निंग पॉइंट बना लाइफ का, वो अलग ही लेवल हुआ था। कंटिन्यूअसली मैं कह रहा हूँ नवंबर 2024 से और अब तक लॉस रुके ही नहीं। यस, लॉस रुके ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप पहले लॉस में थे, फिर आप प्रॉफिट में आए और आप फिर से लॉस में आए, तो एक अंदर से एक रिवेंज आ जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग भी मुझे भी आदत पड़ गई थी। मुझे मल्टीपल ट्रेड्स की भी आदत पड़ गई थी कि मैं इतने ट्रेड्स लेने वाला बंदा नहीं था। आई वाज़ अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन कि मुझे एक ट्रेड लेना है, मुझे एक ही ट्रेड लेना है। वो मेरे अकॉर्डिंग होगा तभी लूँगा। और मैं ऐसा भी होता था, कभी-कभी मार्केट में छोड़ भी देता था। मैं देखता था और मार्केट छोड़ देता था कि मुझे नहीं पैसा कमाना है अंटिल ये मार्केट मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन मेरी जो साइकोलॉजी चेंज हुई 2024 के बाद, वो बिल्कुल ही ड्रास्टिकली एकदम ही अलग थी। वो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। कंटिन्यूअसली अभी तक लॉस लिए हैं मैंने, कुछ प्रॉफ़िट में भी गया था, लेकिन मैं उसे लॉस ही मानूँगा, क्योंकि जब ओवरऑल आप लॉस में हो तो वो लॉस ही माना जाता है। सितंबर तक मैंने ट्रेड किया है, फर्स्ट सब मतलब आप कह सकते हैं अगस्त एंड तक, सितंबर फर्स्ट वीक तक मैंने ट्रेड्स करे हैं, और अभी तक मैं लॉस में ही हूँ। फिर मैंने अभी ब्रेक लेने का सोचा 1 मंथ, और अब मैंने 8-10 महीने का पीछे अगर मैंने ये सोचा, मैंने उन सारी चीज़ों को मैंने ऐड करके एक ही चीज़ सोची कि काश मैं उस समय रुक गया होता। मेबी शायद मुझे ट्रेडिंग क्विट कर देनी चाहिए थी। अगर मैं कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहा हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग क्विट कर देनी चाहिए थी। बट कहते हैं कि जो लिखा होता है वो होना ही होता है, और शायद मैं भी नहीं चाहता था कि मैं ट्रेडिंग को स्टॉप करूं। सो मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं जो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी है वो कंटिन्यू करूंगा, और वो भी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से। और आप लोगों के साथ मैं रियल टाइम में वो शेयर भी करूंगा कि मैं कितना प्रॉफिट या कितने लॉस में हूँ उस मंथ अक्टूबर में। वो आपके साथ टाइम टू टाइम वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।